हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट व्हेन वेयर एंड हाउ का एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा ये 2। हिस्ट्री हेल्प्स टू रिमेंबर अबाउट और पास्ट ग्लोरी दैट कीप्स इट प्रिजर्व्ड। हिस्ट्री से क्या होता है, जो हमारे पास्ट की जो अद्भुत घटनाएं कह सकते हैं कि जो घटनाएं घटी हैं जिन्हें हम याद करके क्या है एक रोमांचित महसूस करते हैं, मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो इसे जो है हिस्ट्री हेल्प अस टू रिमेंबर, हमें याद कराने में हमारी मदद करती है अबाउट आवर पास्ट ग्लोरी that keeps it preserved. The study of the past is so closely knit into a present that we cannot ignore it. और जो हमारे इतिहास का अध्ययन होता है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे ये क्या होता है, पास्ट इज सो क्लोजली knit into द प्रेजेंट। ये हमारा जो पास्ट है वही हमारे प्रेजेंट को बनाता है, दैट वी कैन नॉट इग्नोर इट। जिससे हम क्या है कि हम अपने पास्ट को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो वर्तमान होता है वो हमारे पास्ट का ही रिजल्ट होता है, और जो हमारा फ्यूचर होता है वो हमारे प्रेजेंट का रिजल्ट होता है। द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी इन हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ द डेट्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स गिव्स एन आइडिया ऑफ देयर करेक्ट सिक्वेंस। अगर बात करें कि इन हिस्ट्री इतिहास में नॉलेज ऑफ द डेट्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो बीते हुए समय में जो घटनाएं घटी हैं उनका जो डेट है, मतलब नॉलेज ऑफ द डेट ऑफ द पास्ट इवेंट, मतलब कोई घटना कब घटी है, ठीक है, गिव्स एन आइडिया ऑफ देयर करेक्ट सिक्वेंस। उस आइडिया को मतलब उनके करेक्ट सिक्वेंस को हमें दिखाता है। मतलब बहुत सारी घटनाएं, कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी घटना बाद में घटी, अगर हमें उनका डेट पता है तो हम इजली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी पहले घटी है, कौन सी बाद में घटी है। बाय दिस वी कैन लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इवेंट्स मोर क्लियरली। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वी कैन लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इवेंट्स, मतलब किसी घटना की कैसे वो उसकी प्रोग्रेस हुई है मोर क्लियरली, मतलब कोई भी किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। और किसी भी चीज़ को कितना टाइम लगा है ना, हम इससे बड़े इजीली समझ सकते हैं कि अगर डेट मेंशन होती है। The word history comes from the Greek word historia, which means learning or knowing by inquiry. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि द वर्ड हिस्ट्री इज डराइव फ्रॉम विच वर्ड, कि जो हिस्ट्री शब्द है ये किस शब्द से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मतलब हिस्टोरिया नामक एक ग्रीक वर्ड है जिसे जो है उसी से हिस्ट्री शब्द बना है, जिसका मतलब होता है, मतलब हिस्टोरिया वर्ड ये ग्रीक वर्ड है, इसी से हिस्ट्री शब्द बना है। और हिस्टोरिया शब्द का मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीखना, और नोइंग बाय इंक्वायरी, या फिर इंक्वायरी करके जांच पड़ताल के जो हम जानते हैं ना उसे ही कहते हैं हिस्ट्री। नेक्स्ट वन है ऑर्डरिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स बाय बीसी एंड एडी टाइम स्केल। बीसी मतलब उनका जो है नंबरिंग करते हैं कि पास्ट जो हमारी बीते हुए समय की जो घटनाएं हैं, ठीक है, हमारे जो भूत की घटनाएं हैं उन्हें हम नंबर देकर, मतलब नंबरिंग कर सकते हैं, डेट वाइज मेंशन करके हम उसे और इजी, मतलब इजी बना सकते हैं कि जो भी पढ़े और उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इन हिस्ट्री वी फाइंड डेट्स विद द लेटर्स बीसी और एडी रिटन आफ्टर देम। हिस्ट्री में, इतिहास में आपको जो है आपको डेट्स मिलेंगी, ठीक है, इसके साथ ही साथ लेटर, मतलब कुछ ये लेटर्स मिलेंगे, बीसी और एडी जैसे लेटर्स मिलेंगे जो कि मेंशन डेट के बाद में लिखी हुई होती हैं। द फुल फॉर्म ऑफ बीसी इज़ बिफोर क्राइस्ट, जो बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। द फुल फॉर्म ऑफ एडी इज़ एनो डोमिनी, और एडी का जो है फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। इज लेटिन वर्ड विच मीन्स इन द एयर ऑफ आवर लॉर्ड। एडी जो है, अगर ये आपसे पूछा जा सकता है कि एडी कैसा शब्द है, एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द एयर ऑफ आवर लॉर्ड। द डेट्स फॉलोड बाय द लेटर्स बी सी गो बैकवर्ड। ऐसे जो डेट जो कि बी सी जिनके बाद में, मतलब डेट लिखने के बाद में उसमें बी सी लिखा हो, ये दिखाते हैं कि ये पहले के समय को गो बैक। इसके बाद में समटाइम्स सी ई कॉमन एरा एंड बी सी ई बिफोर कॉमन एरा, इनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। बी सी क्योंकि आपने इससे पहले बी सी पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा था बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ पर बी सी ई, तो इसे ध्यान से देखना। सी ई का मतलब होता है कॉमन एरा और बी सी ई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ ए डी एंड बी सी, मतलब ए डी और बी सी तो यूज होता है, इसके स्थान पर हम
AD और B से भी यूज करते हैं। इफ़ वी एड सिरका विद एनी डेट it means that such a date is an approximate date and is not exact। इफ़ वी ऐड सिरका, अगर हम किसी डेट के साथ में ना सिरका ऐड करते हैं किसी भी डेट के साथ में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है, मतलब उस डेट का ये एकदम एंड इज़ नॉट एग्जैक्ट, मतलब वो जो डेट दिया जाता है सिरका, तो मतलब सिरका के साथ में जो भी डेट मेंशन होगी, मतलब उस ये होता है अप्रॉक्सीमेट डेट होती है, अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इतने से इतने के बीच में ये घटित हुआ होगा या फिर इसका टाइम पीरियड है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि ये जो है ये यही है, ये घटना इसी डेट में घटी थी। नेक्स्ट है द हिस्टोरियंस डिवाइड पास्ट इनटू टू ब्रॉड पीरियड्स। जो इतिहासकार हैं उन्होंने हिस्ट्री को जो है दो मुख्य भाग में बांटा है, और वो कौन सा है उनका डिवीज़न है, एक है फर्स्ट वन है प्री हिस्ट्री एंड दूसरा है हिस्ट्री। इन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द राइटिंग ऑफ मेसोपोटामिया की लिखावट है, ये उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स सिंस दे इवॉल्व्ड फ्रॉम एप लाइक क्रिएचर्स। ये जो है एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम अध्ययन करते हैं फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव है उनके विकास का, सिंस दे इवॉल्व फ्रॉम एप लाइक क्रिएचर्स। ये एप जैसे वो दिखते थे ना, उनसे मतलब ये क्या है, एकदम आरंभ से मानव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ए स्कॉलर हु स्टडीज द स्टोरी ऑफ मैंस प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन इन ए सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड एन हिस्टोरियन। अभी एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, तो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं। ह्यूमन इट्स फिजिकल एवोल्यूशन, मतलब हम कह सकते हैं कि एकदम स्टार्टिंग से जो मानव का अध्ययन करता है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसके साथ ही साथ वह व्यक्ति जो कि क्या करता है, स्टडीज द स्टोरी ऑफ मेंस प्रोग्रेस, जो मानव का विकास है, एंड सिविलाइजेशन और उसकी जो सभ्यता है, मतलब मानव विकास और उसकी सभ्यताओं का जो सिस्टमेटिक क्रम से जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री होती क्या है। प्री हिस्ट्री रिलेट्स टू दैट पीरियड व्हेन मैन वाज टोटली अनअवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग। प्री हिस्ट्री जो है उस समय से संबंधित है जब मानव को, व्हेन मैन वाज टोटली अनअवेयर ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग, जब मानव को जो है वो एकदम अनअवेयर था, उसे कुछ पता नहीं था, मतलब लिखने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उस समय को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री कहते हैं। सो नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड आर अवेलेबल। इसलिए उस समय का क्या है, कोई भी लिखित जो है हमें कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता है। दिस पीरियड इज़ रेफर टू एज द स्टोन एज। और इस पीरियड को, इस समय काल को जो है प्री हिस्ट्री को ही हम क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, पाषाण काल। टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन, हिस्टोरियंस एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट study about bones, tools, weapons, ornaments, cave dwelling and cave painting made by और ancestors। और जो होते हैं हिस्टोरियंस होते हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में अगर जानना होता है तो वो क्या करते हैं, तो वो अध्ययन करते हैं बोन्स का, मतलब हड्डियों का, और औजारों का, टूल्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, केव डिवेलिंग है, केव पेंटिंग्स हैं, इन सब का जो कि हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वजों ने बनाया है ना, उन सब का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वन है हिस्ट्री। द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इज़ नोन एज हिस्ट्री। वह समय जहाँ पर जिसका हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल जाता है वही हमारा कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। इट इज़ जनरली स्टडीड अंडर द 3 हेड्स। और इसे हम अक्सर 3 हेड्स में पढ़ते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, उसके मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास। The written records provide details such as dates, events, names of people and places and so on। और क्या होता है, द रिटर्न रिकॉर्ड्स जो होते हैं, प्रोवाइड डिटेल, ये हमें डिटेल देते हैं, विस्तार
हम कह सकते हैं जिनके डिटेल में हम जानते हैं, सच है जैसे डेट्स है, इवेंट्स है, कोई घटना घटी है उसका डेट क्या है, ठीक है। नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम को, सच प्लेसेस प्लेसेस एंड सो ऑन, ऐसे ही बहुत सारे उस स्थान का मतलब कोई घटना कहाँ से संबंधित है, उनके बारे में किसने शुरू किया था, तो ये सारी चीज़ें हम इतिहास से जानते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम हिस्ट्री पढ़कर जानते हैं।